हेलो एवरीवन। मैं हूं अलख निरंजन चतुर्वेदी। मैंने रिसेंटली अभी गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। मेरी ऑल ओवर इंडिया रैंक 339 आई। और ये मैंने सेल्फ प्रिपरेशन के साथ साथ थोड़ा सा हेल्प लिया मैंने पी कालका मैथ्स टीम का। तो मैं सबसे पहले पी कालका मैथ्स टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने लास्ट ईयर भी गेट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था, बट दैट वाज नॉट प्रॉपरली प्लान कि मुझे कहाँ पर कितना टाइम देना है, कहाँ पर स्कोरिंग, कौन सा पोर्शन स्कोरिंग है। क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आपका जो 3 आवर का ड्यूरेशन है, वहाँ पे आपने जो किया वही मैटर करता है। आपका नॉलेज वहाँ पर कितना आता है आपको, वो चीज़ साइड हो जाती है। तो आपको वहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, किस किस पोर्शन में आपको ज़्यादा स्ट्रांग उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी, ताकि वहाँ से क्वेश्चन आए वो नहीं छूटे। और आपको मैक्सिमम आउटपुट के लिए आपको एक टारगेट सेट करना होता है कि आप यहाँ तक इतना मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस को थ्योरी आप प्रिपेयर करके जाएंगे और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पी काल का मैथ्स टीम से जुड़ने के साथ मैं लास्ट ईयर जुड़ा जब मैं घर में था। तो मुझे वहाँ से थोड़ा उनका नोट्स का हेल्प मिला। नोट्स में क्या होता है कि थोड़ा सा जो ट्रिक्स होती है, शॉर्ट ट्रिक्स, वो मुझे जानने को मिली कि मुझे क्वेश्चंस में कौन किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है। और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हुआ, मतलब जैसे क्या डिस्कशन हुआ। डिस्कशन में क्या होता है कि चीज़ें जैसे दो चार लोग जब अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं तो चीज़ें का हमें समझ में आता है कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। आप अगर सेल्फ से पढ़ रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ा कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जो हमें मतलब याद याद नहीं रहती कि हम क्यों गलत कर रहे हैं। और जब डिस्कशन होता है तो वो चीज़ें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और फिर आप जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो होता क्या है कि आपका स्पीड बन जाता है। तो और टाइम बाउंड के लिए आपको क्या करना होता है, उस टाइम बाउंड में आपको एक दो पेपर्स लगाने होते हैं। तो ये सब मैंने उनके जुड़ने के साथ किया, तो मतलब मुझको प्रॉपर एक मेंटरशिप मिली। और मोस्टली क्या था कि मेरा हार्ड वर्क ही मेरे रिजल्ट को दर्शाता है। तो जो आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि आप बिना कोचिंग के कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। आप जो है सेल्फ प्रिपरेशन के साथ भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बस आपको एक थोड़ा पुश की ज़रूरत होती है, कि आपको थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, थोड़ा गाइडेंस की। आपको वो गाइडेंस आपका कोई सीनियर, आपका कोई दोस्त, किसी से भी मिल सकता है। तो आपको ये देखना है कि आपकी पहले कमी कहाँ पे आ रही है। आपको सबसे पहले अपनी कमी को पकड़ना है, फिर आपको उस कमी को दूर करना है। और फिर अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गया, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीडिंग। तो ये चीज़ मुझे पी कालका मैथ टीम से बहुत अच्छी हेल्प मिली। प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेंटरशिप, टाइम टाइम पे मतलब मोटिवेशन। जैसे क्या होता है कि एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है, तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। फिर उसमें आपको अपना मोमेंटो हाई रखना पड़ता है कि नहीं मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है कि क्या होता है कि आप जब किसी सीनियर से अपना बताते हैं तो वो आपको कुछ बताएगा कि आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। और मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने कोचिंग कोई नहीं ली, मोस्टली मेरी सेल्फ प्रिपरेशन थी। तो सेल्फ प्रिपरेशन के द्वारा, थोड़ा बूस्टअप के द्वारा मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो पी कालका मैथ्स ने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। इसमें जो है पी कालका सर जो एमएससी स्टार्ट करके एमएससी से पीएचडी एडमिशन तक इंटरव्यू प्रोसेस, उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताते हैं। एंड ये प्लेटफॉर्म एकदम फ्री है। तो इसमें क्या है कि जिन लोग को ज़रूरत है, इस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको अगर किसी एक सोर्स से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इससे बेटर क्या हो सकता है। और एक चीज़ हमको यहाँ पर ये याद रखनी है कि अगर हम किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं कर सकते तो हमें उसकी बुराई भी नहीं करनी है। क्या होता है, कुछ लोग कभी कभी क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। तो क्रिटिसाइजेशन अगर आपको नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये प्लेटफॉर्म एकदम फ्री है। इसमें अगर आपकी ज़रूरत है तब आप जुड़िए, आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। जिसको ज़रूरत है तो अगर उसको हेल्प मिल पा रही है, दैट्स द नीड। मतलब इस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि अगर दो चार लोगों को भी हेल्प मिल पा रही है, देन उस प्लेटफॉर्म बनाने का मतलब पूरा हो रहा है। और जैसे मुझे हेल्प मिली, आई एम श्योर काफ़ी और बच्चों को भी हेल्प मिलेगी। मोस्टली काफ़ी लोगों का गेट एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या हुआ, जैसे मुझे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बैंक मिल गया, उन क्वेश्चंस की मेरी प्रैक्टिस हो गई।
उसके बाद काफ़ी डिस्कशन हो गया, तो काफ़ी मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, टेस्ट हुए। तो ये सब चीज़ें मैंने घर बैठे कर ली बिना किसी कोचिंग के। और बाकी जो मेहनत थी वो मेरा सेल्फ स्टडी ही थी, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप खुद पढ़ के कोई चीज़ कर रहे हैं तो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एंड नाउ आई कैन से जितना मैंने मेहनत किया था, जितना मैं एग्ज़ाम में 3 आवर्स में करके आया, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई रिजल्ट। कि मैंने जितना किया था मैं उतना करके आया था। और एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको सेटिस्फेक्शन इस बात में होना है कि आप उतना करके आए, पर सेटिस्फाई इस बात से नहीं होना कि आप और इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज चांस टू इम्प्रूव। तो आपको इम्प्रूव करने के लिए अगर आप कहीं पर अटक रहे हैं, आपको कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आप मोटिवेशन हेल्प लीजिए। हेल्प लेने में संकोच नहीं करना है, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी सबको हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर आप आज किसी से हेल्प ले रहे हैं तो आप कल किसी और की हेल्प करिए ताकि दूसरा भी आगे बढ़ सके। सो बेसिकली दिस प्लेटफॉर्म वर्क्स लाइक दिस, कि हम अपने साथ साथ जो जिन स्टूडेंट्स की हम मदद कर सकते हैं उनको आगे लेके चलें, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। प्रॉपर जितना हमारे पास सोर्स है, यहाँ पर कालका सर क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब ये भी नहीं गलत इन्फॉर्मेशन को, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों का इनफॉर्मली हेल्प होता है। कभी कभी रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता है कि इतने लोगों की हेल्प हो गई, बट एक इनफॉर्मल हेल्प होती है, एंड दैट्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ दिस। सो मैं अपना गेट स्कोर अभी आपके सामने मतलब दिखाऊंगा आप लोग को फॉर वैलिडेशन, कि मेरा गेट स्कोर ऑल ओवर इंडिया 339 रैंक है। सो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस आपको ज़रूरत है तो आप एक इस बार इस प्लेटफॉर्म को विजिट करिए। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, आपकी ज़रूरत है, तो आप ज़रूर जुड़िए। ओके गाइस, थैंक यू।